नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रणजीत हनुमान मंदिर में मनेगी रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव। शीश महल में विराजेंगे प्रभु राम। पुलिस वकील विवाद, पुलिस बल तैनात। वकील बोले कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। शहर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले पति पर एफआईआर, पहचान छुपाकर मंदिर में की शादी। भाजपा सरकार कर्ज को लेकर घी पी रही है, जनता पर 6,000 करोड़ का बोझ। शहर में 25 से ज्यादा चौराहों पर लगेगी ग्रीन नेट। लैंटन चौराहे से शुरू हुई गर्मी के बचाव की कवायद। इंदौर में जिला बार एसोसिएशन और पुलिस पदाधिकारी की हुई पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर बैठक। 2 दिनों में हुए घटनाक्रम पर हुई तमाम मुद्दों पर चर्चा। बजरबट्टू शोभा यात्रा, उल्लास, परंपरा और भव्यता का अनूठा संगम। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में संजीव झाकिया। नशे में धुत महिला का थाने पर हंगामा, परिचित युवक को छुड़ाने आई थी। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आयोजन में क्या कुछ, इसे लेकर पूरी प्लानिंग भी की जा चुकी है। आगामी रविवार को भक्त मंडल के सदस्यों के साथ इसे लेकर बैठक की जाएगी और फिर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बता दें, रणजीत हनुमान मंदिर में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि आयोजन को लेकर भक्त मंडल के प्रमुख सदस्यों के साथ एक बैठक हाल ही में की जा चुकी है। बैठक में तय किया गया कि रामनवमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मथुरा वृंदावन का दृश्य यहां देखने को मिलेगा। 11 अप्रैल की रात बाबा का महाअभिषेक किया जाएगा, बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल अलग अलग थीम पर मंदिर सजाया जाता है। इस बार पूरा मथुरा वृंदावन की थीम यहां देखने को मिलेगी। इंदौर में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद को देखते हुए सोमवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शनिवार को वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया था, जिसमें टीआई के साथ झड़प और आमजन के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। दरअसल वकीलों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सोमवार को फिर प्रदर्शन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर इस बार किसी ने हंगामा किया तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। घायल वकील अरविंद जैन का कहना है कि सोमवार को कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगा वकील उसे मान्य करेंगे। इंदौर जिला कोर्ट में वकीलों ने सोमवार को जिला जज अजय श्रीवास्तव से मुलाकात की। इंदौर में होली के दिन कलर डालने को लेकर शुरू है विवाद। मामले में आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करने की बात कही जा रही है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आज बार काउंसिलिंग के पदाधिकारी सहित वरिष्ठ के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, तो वहीं तमाम जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई है। उनका कहना था कि परदेशीपुरा में जो कार्रवाई हुई है उसकी भी जांच कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तुकोविंश थाने पर 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और इसी संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। जो भी तथ्य होंगे उसकी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि जो भी दोषी हो उनको बख्शा ना जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन पर भी कार्रवाई की गई और 5 पुलिसकर्मियों पर गाज है। ये सबकी की मंशा है और जो कि बहुत ही स्पष्ट है कि जो गलत हुआ है उसको एक्नॉलेज करें और जो सही है वो कार्रवाई की जाए। तो जो 2 घटनाक्रम, एक परदेसीपुरा में हुआ और एक तुकोगंज थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच के सामने प्रतिबंधित एरिया में जो घटनाक्रम हुआ, उन सब पे चर्चा हुई है। जो बार की बातें थीं, जो उनका पक्ष था, उसको सुना गया है। सीपी साहब ने एश्योर किया है कि जो पुलिस के साथ उस घटनाक्रम में परदेसीपुरा में जांच हो रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जो पीड़ित अरविंद जैन जी थे और उनके पुत्र, वो भी आए हुए थे, जिसकी शिकायत पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उसकी भी जांच हमने स्टार्ट की है। क्रिमिनलिटी अगर उसमें पाई जाएगी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो घटनाक्रम था, जो माननीय न्यायालय के सामने हुआ था, उस पर भी सीपी साहब का स्पष्ट कहना था कि जो लोग रियल सेंस में थे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
और किसी भी निर्दोष को मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। जो भी होंगे बाकायदा वीडियो फुटेज दिखाया जाएगा, बार के सामने भी रखा जाएगा। जिनने मैन हैंडलिंग की है, शासकीय कार्य में बाधा किया है और आम शहरी के साथ वो किया है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया मोरी में सोमवार दोपहर एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। बता दें, लसूड़िया टीआई तारेश सोनी के अनुसार आग दोपहर करीब 12 बजे लगी। गोदाम में लकड़ी और टेंट का सामान रखा था, जिससे आग तेजी से भड़क गई। शुरुआत में पानी की उपलब्धता न होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद काला धुआं कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम के अनुसार गोदाम खुले क्षेत्र में था, जिससे आग को काफी हद तक काबू कर लिया गया है। हालांकि कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामान होने के कारण धुआं अधिक फैल गया। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। हिंदू मालवा के तत्वाधान में अखिल भारतीय बजरवट्टू हास्य कवि सम्मेलन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की जानकारी संयोजक अशोक जैन, चांदू, आयोजक भूपेंद्र सिंह केसरी और अध्यक्ष गिरीश जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता कर दी। बता दें, हिंद के तत्वाधान में 18 मार्च को अखिल भारतीय बजरवट्टू हास्य कवि सम्मेलन और शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने अनोखे अंदाज में भव्य रथ पर विराजमान होकर जनता का अभिवादन करेंगे। वहीं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव देश प्रेम और स्वच्छता का संदेश देंगे। यात्रा में राधा कृष्ण, रासलीला, पहलवानों का प्रदर्शन, भगोरिया नृत्य, नासिक ढोल, घूमर, गिद्धा और शस्त्रकला जैसी झांकियां शामिल होंगी। 60 डीजे गाड़ियां, 30 घोड़े, 10 ऊंटों और 150 ढोलों और भव्य आतिशबाजी के साथ यह यात्रा यादगार बनेगी। शुभारंभ खजूरी बाजार से होगा और समापन छोटा गणपति पर, जहां समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों व पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। हास्य पैदा करने वाली वस्तुओं से होता हैगा। राजगिरे के लड्डू है, पॉपिंस है, टॉफी है, इन चीज़ों से स्वागत होता हैगा। और आतिशबाजी ऐसी होती है कि जो होली के टाइम जो माहौल रहता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये दीपावली का पर्व है क्या। इस प्रकार का जो है माहौल पूरे यात्रा मार्ग के ऊपर निर्मित होता हैगा। उसके पश्चात जैसे ही जो है यात्रा यहाँ पर आती है मंच के नज़दीक, फिर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होता हैगा और देश के हास्य व्यंगी के जो कलाकार हैं, कवि हैं, फिर उसको जो है आयोजन को सफल बनाते हैं। हम तो सभी जनता, सभी भाइयों और बहनों सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का सब शांतिप्रिय आनंद लें और सब भाईचारा बनाए रखें। ये प्रोग्राम एक इंदौर की शान है, एक एमपी की शान है और हम चाहते हैं इसको बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो और सभी शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम का आनंद लें। इंदौर में पिछले साल तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया था। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार अभी से प्रमुख चौराहों पर ग्रीन नेट लगाने की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल अभी दिन का तापमान 37 डिग्री के करीब चल रहा है। इसके मद्देनजर अभी से तपन के लिए उपाय शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत रविवार को लैंटन चौराहे से की गई। यहाँ सिग्नल पर गर्मी से राहत के लिए ग्रीन नेट लगाई गई है। पिछले साल भी एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने इंदौर के इसी चौराहे से निजी तौर पर ग्रीन नेट लगाने की शुरुआत की थी। इसके बाद नगर निगम ने कुछ चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई थी। पहाड़िया द्वारा इसी कड़ी में इस बार भी हाईकोर्ट तिराहा, मालवा मिल चौराहा पर ग्रीन नेट लगाई जाएगी। इससे लोगों को अभी से राहत मिलना शुरू हो गई है। रविवार को वाहन चालकों ने इससे अच्छा कदम बताया और सभी खास चौराहों पर नेट लगाने का सुझाव दिया। पहाड़िया के मुताबिक राजस्थान में मैंने देखा कि भीषण गर्मी में रेड सिग्नल के दौरान वाहन चालकों का 2 मिनट तक रुकना मुश्किल हो जाता है। भीषण गर्मी के कारण लोग वहां लू का शिकार हो रहे थे और वहां एक टेंट हाउस ने चौराहे पर ग्रीन नेट लगाने की शुरुआत की। इस दौरान इंदौर में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंचा था, जिसके कारण दोपहिया वाहन चालकों पर पसीने तैर रहे होते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद मैंने ही लैंटन चौराहा पर इसकी शुरुआत की। इस बार भी मौसम के रुख को देखते हुए अभी से नेट लगाना शुरू कर दिया गया है। विजयनगर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने पहुंचकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए मारपीट करने का केस दर्ज कराया है। महिला के मुताबिक दोनों प्रेम संबंध के चलते मंदिर में शादी की थी। पति जब एक मामले में जेल गया तब महिला को पता चला कि वह मुस्लिम है। परेशान होकर पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद ली। रविवार को थाने जाकर केस दर्ज कराया गया। विजयनगर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति इमरान उर्फ धनुराज नेगी के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसका पति उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। महिला ने बताया कि 2018 में उसकी इमरान से दोस्ती हुई थी और उसके बाद अपना नाम धनुराज नेगी बताया।
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 2020 में उन्होंने ओमकारेश्वर के दुर्गा मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद वे देवास में रहने लगे। मई 2022 में इमरान किसी मामले में जेल गया, तभी महिला को उसके असली धर्म का पता चला। जेल से छूटने के बाद इस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इमरान ने कहा कि अगर महिला को उसके साथ रहना है तो उसे भी धर्म बदलना होगा। वह बार बार इस बात के लिए दबाव डालता रहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। रविवार रात महिला इमरान के साथ मेघदूत चौपाटी गई थी और फिर वहां धर्म परिवर्तन को लेकर बहस हुई। गुस्से में आकर इमरान ने महिला के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद महिला ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को फोन कर बताया और फिर उसे थाने में ले जाकर उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर से मारपीट की विभिन्न धाराओं में एवं जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण का नियम की धारा 3/5 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर कब शादी की थी कुछ पता? 2020 में ये बताया गया, 2020 में इनके द्वारा शादी की गई थी और फिर अब हाल के दिनों में मारपीट करने लगा और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगा, तो इस पर से केस रजिस्टर किया गया। भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति पर 6000 करोड़ का कर्ज लाद दिया है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नोटों की माला पहने और घी पीते दिखाया गया, यह दर्शाने के लिए कि सरकार कर्ज लेकर ऐश कर रही है। बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 19 मार्च को भाजपा सरकार 6000 करोड़ का लोन ले रही है, जिससे इस साल का कुल कर्ज 27,000 करोड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा, बजट में जनता के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आंकड़ों और जुमलों का खेल है। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड घटा दिया गया और कई योजनाओं का बजट कम कर दिया गया। यादव ने लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 3000 देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और जनता को केवल छुलावा दिया गया है। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस की कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन रविकांत सैनी ने किया और अंत में आभार नीतीश भारद्वाज ने व्यक्त किया। कर्जे पे कर्जा लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घी पी रही है। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार पर भाजपा की सरकार किस तरीके से कर्जा लेकर घी पी रही है, मोहन यादव जी का पोस्टर लगाकर, उसके साथ ही जनता पर 60,000 प्रति व्यक्ति पर जो कर्जा लादा जा रहा है, वो नोटों की माला डालकर आज जनता पे किस तरीके का कर्जा लादा जा रहा है। गले में नोटों की माला डाली गई है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो है उसको मोहन यादव जी की तस्वीर लेकर और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार घी पी रही है कर्जा लेकर, वो दर्शाया गया है। विजयनगर थाने पर रविवार रात एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया। वह करीब आधे घंटे तक चिल्लाती रही और अपशब्द कहती रही। महिला यहां मौजूद स्टाफ से भी अभद्र व्यवहार करती रही। काफी देर बाद परिचितों के समझाने पर महिला वहां से चली गई। दरअसल देर रात महिला अपने परिचित युवक और अन्य महिला के साथ थाने पहुंची थी। आपसी विवाद की सूचना के बाद पुलिस एक युवक को पकड़कर थाने लेकर आई थी। महिला यहां पर अपने परिचित को छुड़ाने आई थी। महिला काफी गुस्से में थी और पुलिस पर युवक को छोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। रात में वह टीआई और अन्य अफसरों को बात करने के लिए धमकी देने लगी। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों को भी भला बुरा कहा। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। विजयनगर टीआई चंद्रकांत पटेल के मुताबिक विवाद करने के मामले में लकी चोपड़ा, अभिषेक, शैलेश यादव और एक अन्य को पुलिस ने हंगामा और मारपीट करने के मामले में पकड़ा था। इनमें से एक युवक उक्त महिला का परिचित था। रात में महिला उसे छुड़ाने आई थी, जिसे लेकर हंगामा कर रही थी। सभी युवक अभी हिरासत में हैं। थाना विजयनगर में एक 2-3 लड़कों को शराब पीकर मारपीट करने के उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उनको छुड़ाने के लिए महिला गई थी, इसके द्वारा कुछ अपशब्द कहे गए थे, तो इसमें फिलहाल उस वैधानिक कार्रवाई की जा रही है थाना प्रभारी विजयनगर के द्वारा।